कांग्रेस हो या फिर अखिलेश या ममता बनर्जी या मायावती, 5 अगस्त के बाद इन सब पार्टियों की सेक्युलर छवि को कहीं न कहीं बड़ा धक्का लगा है। वजह यह है कि ओवैसी के बयान पर मुसलमानों का ऐसा रुझान पहले कभी देखा नहीं गया। ओवैसी ने 5 अगस्त की सुबह ट्वीट किया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसी बयान पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। ये वही बोर्ड है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तो उस समय मुसलमानों की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई थी जैसी 5 अगस्त को आई। 5 अगस्त को ओवैसी में अचानक भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को अपनी आवाज दिखी तो उन्होंने प्रतिक्रिया में ओवैसी के बयान को अपने बयान की तरह पेश कर दिया। मुसलमानों की ऐसी प्रतिक्रिया के राजनीतिक और सामाजिक नतीजे दूरगामी निकलने वाले हैं। ओवैसी के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में मंथन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस को एक उम्मीद के रूप में देख रहे मुसलमानों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं के उस बयान से झटका लगा जिसमें वे भूमि पूजन पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं या ऐतिहासिक घटना इसे बता रहे हैं। मुसलमानों को कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व से उतनी चिढ़ नहीं रही जितनी 5 अगस्त को कांग्रेसी नेताओं के बयान से हुई। हाल ही में राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर जो मोर्चा खोला था और मुस्लिम युवकों के बीच थोड़ी बहुत अपनी छवि बनाई थी, लेकिन 5 अगस्त को कांग्रेस नेताओं के बयान ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। कांग्रेस के मुस्लिम नेता चाहते थे पार्टी इस पर खुलकर कुछ बोले नहीं, एक दिन का इवेंट आता और चला जाता, एक चुप्पी सारे इवेंट पर भारी पड़ती। लेकिन बीजेपी जिस लाइन पर कांग्रेस को लाना चाहती थी, कांग्रेस ने हिंदुओं का दिल जीतने के लिए बयान देने में देरी नहीं लगाई। उसके बाद दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस के स्टैंड को सही ठहराने में जुट गए। बहरहाल अयोध्या पर कांग्रेस के ताजा स्टैंड से मुसलमान दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। अब उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्हें पंजे के निशान में 3 रंगों की जगह अब भगवा पंजा नजर आ रहा है। इसका फायदा ओवैसी की पार्टी को मिल सकता है और वे देश के कई हिस्सों में मुसलमान पार्टी के नाम से अपना आधार मजबूत कर सकता है। हालांकि कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताकर प्रचारित करती रही है, लेकिन अब शायद मुसलमान कांग्रेस की इस बात पर यकीन न करें। ओवैसी के लिए 5 अगस्त का घटनाक्रम मुफीद साबित हो सकता है। बिहार चुनाव में इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने का सपना देख रहे हैं। निश्चित रूप से इस गणित का नुकसान आरजेडी को होना ही है और जेडीयू बीजेपी को फायदा। लेकिन खेल बिगड़ चुका है। बीजेपी ने राजनीतिक रूप से मुसलमानों को हाशिए पर लाने का जो खेल खेला है, उसमें यही शह और मात की बिसात बिछती रहेगी। मुसलमानों के हाथ देर या सवेर दूर दूर तक कोई ऐसा मौका नजर नहीं आ रहा है जिसके जरिए वे किसी पार्टी के लिए राजनीतिक ताकत बने या उसकी मजबूरी बने। ओवैसी की एआईएमआईएम या किसी पार्टी के साथ जाने में बुराई कोई नहीं है, लेकिन उसके खतरे ज्यादा हैं। यह हकीकत है कि ओवैसी की अब तक की राजनीतिक गतिविधियों से दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को ही फायदा पहुंचता रहा है। वैसे भी ओवैसी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल की शक्ल नहीं दे पाए। हो सकता है कि मौजूदा हालात में ओवैसी के हाथ ये मौका लग जाए, लेकिन इतनी जल्दी वे बिहार, यूपी या बंगाल में अपना काडर नहीं खड़ा कर सकते। मुसलमानों के पास चुनाव के दौरान क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसी समय दलितों के साथ मिलकर मुसलमानों ने यूपी में मजबूत समीकरण देने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरह बार बार बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाई, उसके बाद ये संभावना भी जाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।